MIM वो कैंडिडेट तो नहीं खड़ा करेगी यहाँ पर, लगता है? नहीं। अरे उवैसी साहब की यही तो आइडियोलॉजी है। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम वो कैंडिडेट जीतना चाहिए किसी भी पार्टी से हो जो पार्लियामेंट में जाकर मुसलमानों के हुकूक की बात करे। वो तो बी टीम है। अरे कहाँ की बात कर रहे हो, वो हमारे जुमले नहीं है, वो हम नहीं कह सकते। वो उनकी खुद की पार्टी और हर पार्टी का अपना खुद का मेथड होता है। जियाउर रहमान बर्क साहब संभल से लड़ते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ MIM पार्टी यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतार सकती। किस कदर की भीड़ थी, सो तमाम खुलूस वाले लोग थे और तमाम लोगों के आंखों में आंसू मैंने देखे कि वो मतलब इस तरह से आंखों में आंसू थे उनके, जैसे अपने घर का कोई फर्द इंतकाल हुआ हो। ये उनकी पोजीशन थी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मैं दिल्ली रहता हूँ, यहाँ संभल से भी मेरा ताल्लुक़ है। दिल्ली में मैंने वो खिदमत अंजाम करते हुए देखा है जो जावेद अली राज्यसभा, जावेद अली राज्यसभा सांसद हैं, उनके बहुत ही ख़ास नदीम जब्बर उजारी के, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा, बोले ज़की मेरा काम बर्क साहब से ये काम है, ये आप करा दो। मैंने उनसे कहा कि जावेद अली तुम्हारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, आप उनसे क्यों नहीं कराते? बोले काम के लोग और होते हैं और ताल्लुकात के लोग और होते हैं। तो बर्क साहब कोठी पे मौजूद थे, मैं सुबह ही पहुंच गया था उन्हें लेकर के कोठी पे। धोती और उसमें बनियान में बाथरूम में से निकल कर आए, फ़ौरन उन्हें पता लगा कि ज़कियाँ हैं, तो उन्होंने फ़ौरन बुला लिया और अपने हाथ से उनकी सादगी देख के नदीम जब्बर जो मेरे दोस्त हैं उजारी के, उन्होंने वो तारीफ़ें की उनकी कि भाई अजीब व गरीब सादगी पसंद आदमी है और बहुत ही सादा मिजाज आदमी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ज़मीन डाउन टू अर्थ थे कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम ही कम है। कोई और किससे? और ये आप लिख लो, इंशाअल्लाह ताला 2024 के इलेक्शन में जब नई पार्लियामेंट होगी और नए चुन करके सांसद जा रहे होंगे तो उसमें एक नया शेर संभल के जियाउर रहमान बर्क साहब होंगे। तो मेरे अजीज दोस्त, उसमें तमाम सांसद ये कह रहे होंगे जियाउर रहमान बर्क साहब से कि जियाउर रहमान साहब, हम आपके नक्श में, आपके चेहरे में जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को देखते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अरे संसद में आवाज उठेगी। अरे यार, जब हम उन्हें सांसद के लिए तो चुन ही रहे हैं, लोकसभा के लिए तो चुन ही रहे हैं। पहले झटके में संभल का नाम कौन आया? बहुत सारे नेता संसद में भी बोलते नहीं है, खामोश रहते, तो क्या बोलेंगे? कहाँ की बात कर रहे हो? ये तो कहाँ की बात? अच्छा, वो कह रहे हैं MIM वो कैंडिडेट तो नहीं खड़ा करेगी यहाँ पर, लगता है? नहीं। अरे उवैसी साहब की यही तो आइडियोलॉजी है। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम वो कैंडिडेट जीतना चाहिए किसी भी पार्टी से हो जो पार्लियामेंट में जाकर मुसलमानों के हुकूक की बात करे। वो तो बी टीम है। अरे कहाँ की बात कर रहे हो, वो हमारे जुमले नहीं है, वो हम नहीं कह सकते। वो उनकी खुद की पार्टी और हर पार्टी का अपना खुद का मेथड होता है। जियाउर रहमान बर्क साहब संभल से लड़ते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ MIM पार्टी यहाँ से कैंडिडेट नहीं उतार सकती, नहीं उतार सकती यहाँ से। तो संभल के अंदर इंशाअल्लाह ताला जियाउर रहमान बर्क साहब पहुंच रहे हैं और वो संभल की ऐसी नुमाइंदगी पेश करेंगे जो संभल के अंदर कमियां रह गई हैं, काम रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जियाउर रहमान साहब उन तमाम कामों को पूरा करेंगे। क्या लग रहा है 24 में कौन? 24 में इंशाअल्लाह ताला जियाउर रहमान बहुत ही बड़ी बहुमत से इंशाल्लाह जीतेंगे। और बर्क साहब की जो सिंपैथी है और जो बर्क साहब ने यहाँ काम किया है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट जियाउर रहमान बर्क को मिलेगा। और जनता बेकूत इंतजार कर रही है कि किसी सूरत से बस टिकट का डिक्लेयर हो। कितनी कमी महसूस करेंगे आप लोग? बर्क साहब की तो इतनी कमी महसूस करेंगे लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि जियाउर रहमान उनकी कमी को पूरा करेंगे। अच्छा। मतलब तमाम जो काम उनके जो वो करते थे पार्लियामेंट में, जो बोलने का था विधानसभा में, जो उन्होंने बोले हैं। अखिलेश यादव ने एक बात का जिक्र किया जो हर कोई करता है कि वो ये नहीं देखते थे कि क्या मीडिया चलाएगा, क्या पार्टी गाइडलाइन में है। उनको जो लगता था वो उस मुद्दे पर बोलते थे और बेबाकी से बोलते थे। जियाउर रहमान बर्क साहब में जो क्वालिटी थी वो तमाम क्वालिटी जियाउर रहमान के अंदर है। अभी जो पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें अखिलेश जी खुद मौजूद थे। जो पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें जो जियाउर रहमान बोले थे, अखिलेश जी ने पॉइंट आउट किया था कि देखो जियाउर रहमान कितना शानदार बोल रहा। तो जियाउर रहमान की जो पर्सनालिटी है वो बर्क साहब के अगल बगल की है, क्योंकि जाहिर है बर्क साहब का खून है जियाउर रहमान के अंदर। तो कहीं कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। जियाउर रहमान जब सांसद बन के आएंगे तो वही दहाड़ होगी और वही तरीका होगा जियाउर रहमान बर्क का जो बर्क साहब का होता था। 24 में जो है साइकिल चलाएंगे। मैं ये और मजीद कहूँगा कि MIM
बर्क साहब की अजमत में और जियाउर रहमान के रिगार्ड में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी इंशाल्लाह ताला। और ये सीट अगर उवैसी साहब यहाँ अपना कैंडिडेट उतार दें तो फिर मुश्किल है, क्योंकि जनाधार उनका बड़ा है। अगर जियाउर रहमान इलेक्शन लड़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो तो जो है वो नहीं आएगा। एक स्पीच में तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बर्क साहब थे वो संसद में हमेशा से जो है हर एक मुद्दे पर बोलते थे और उनका देश के सबसे बड़े नेता थे। बिल्कुल सही। हाँ, बर्क साहब का तो कोई कद ही नहीं है। उनका तो असल में हम लोगों को तो पता नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। उनका कद आप बाहर के जिलों में जाकर देखो, बाहर के लोगों से पूछो। इंटरनेशनल लेवल पे उर्दुगान जब जामिया मिलिया इस्लामिया आए थे तो बर्क साहब को स्पेशली बुलाया गया था वो मुलाकात करने के लिए। आपने कहा कि आप मतलब यहाँ के जो आम लोग हैं वो बर्क साहब को समझ नहीं पाए, वो क्या वजह लगती है कि समझ नहीं पाए? नहीं, असल में हम तो सुबह शाम देखते थे ना उन्हें, तो इसलिए थोड़ा सा जब घर का आदमी होता है तो उसे वैल्यू का उतना अंदाजा नहीं होता। अब हालांकि आप देखिए कितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ तमाम पूरे मुरादाबाद जिला, संभल जिला, अमरोहा जिला से लोग तशरीफ लाए उनके जनाजे में। किस कदर की भीड़ थी, सो तमाम खुलूस वाले लोग थे और तमाम लोगों के आंखों में आंसू मैंने देखे कि वो मतलब इस तरह से आंखों में आंसू थे उनके जैसे अपने घर का कोई फर्द इंतकाल हुआ हो। ये उनकी पोजीशन थी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, मैं दिल्ली रहता हूँ, यहाँ संभल से भी मेरा ताल्लुक़ है। दिल्ली में मैंने वो खिदमत अंजाम करते हुए देखा है जो जावेद अली राज्यसभा, जावेद अली राज्यसभा सांसद हैं, उनके बहुत ही ख़ास नदीम जब्बर उझारी के, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा, बोले ज़की मेरा काम बर्क साहब से ये काम है, ये आप करा दो। मैंने उनसे कहा कि जावेद अली तुम्हारे बहुत ख़ास दोस्त हैं, आप उनसे क्यों नहीं कराते? बोले काम के लोग और होते हैं और ताल्लुकात के लोग और होते हैं। तो बर्क साहब कोठी पे मौजूद थे, मैं सुबह ही पहुंच गया था उन्हें लेकर के कोठी पे। धोती और उसमें बनियान में बाथरूम में से निकल कर आए, फ़ौरन उन्हें पता लगा कि ज़किया हैं, तो उन्होंने फ़ौरन बुला लिया और अपने हाथ से उनकी सादगी देख कर नदीम झप्पर जो मेरे दोस्त हैं उजारी के, उन्होंने वो तारीफ़ें की उनकी कि भाई अजीब व गरीब सादगी पसंद आदमी है और बहुत ही सादा मिजाज आदमी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ज़मीन डाउन टू अर्थ थे कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम ही कम है। कोई और किस्से हो उनकी सुनाइए आप। बर्क साहब ऐसी शख्सियत थे कि मैं ओखला में रहता हूँ, मेरे पास आए थे बर्क साहब। मेरे घर की बराबर में वहीं गफ़ार मंजिल में एक भारतल की बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी बेटी का कुछ मसला था। तो मेरे पास जब वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले ज़की ये तुम्हारे सामने वो एक बूढ़ी रहती है वहाँ की भारतल की, बोले इसका पूछना ज़रा, ये कोठी पे गई थी, इसका काम हो गया क्या उसकी बेटी का? तो इस तरह का नेचर था बर्क साहब का कि गरीबों की और मजलूमों की तो बुलंद आवाज़ थे वो, और इतना ख्याल रखते थे गरीबों का कि बस इंतहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा एक दोस्त भदोही का जामिया में पढ़ता था, मैंने बर्क साहब से कहा कि इसे ज़रा कोठी की ज़रूरत है। मुन्ने भाई उनके जो जानिसार हैं, भांजे उनके, मुन्ने भाई इस बात के गवाह हैं, मुझे कोठी की चाबी, मतलब मुझे फ़ोन करके कोठी की चाबी दी और 3 दिन कोठी की चाबी मेरे पास रही और पूरी कोठी में कारपेट का डिस्प्ले, भदोही का लड़का जो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मेरे कहने पे उन्होंने पूरी कोठी की चाबी दी और 3 दिन उन्होंने पूरी कोठी में कारपेट फैला रखी थी। इस बला का नेचर था सादा और इतना सपोर्टिंग नेचर थे कि इंतहा। वो तस्दीक भी दे दी, लाखों की जनता जो है जनाजे में आई। बिल्कुल वो हाँ। उसी का वो प्यार मोहब्बत है कि मतलब जो इन्होंने काम किए जनता के, उसी के एवज में वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जनाजे में उन लोगों को भेजा। भाई एक गैर मुस्लिम लड़का जिसकी बहन का ऑपरेशन होना था, 3 महीने उनने ऑल इंडिया के चक्कर काटे। 3 महीने बाद जब उसे किसी ने बताया कि डॉक्टर वर्क यहाँ आप पहुँचो, तो यहाँ पर आया, यहाँ से कोठी का नंबर ले गया, कोठी पे पहुँचा और वर्क साहब ने उसका फ़ोन करा उसके लिए और उसकी बहन को एकदम एडमिट कर लिया गया और वो सही भी हुई। और वो आज तक लड़का एहसानमंद है, उसका पूरा परिवार, और वो इसमें मौत में भी आया था। इस तरह के थे वो। गुरु मिठाई वाले गुरु जो बाज़ार में कोतवाली के सामने हैं, गैर ईमान वाले हैं, बर्क साहब के वोटर हैं। उनका उस टाइम जब इन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो बर्क साहब ने खुद खड़े होकर उनकी वो प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन इमारत बनवाई। कभी ये नहीं सोचा कि ये गैर ईमान वाला है तो मैं इसका काम ना हूँ। 14 में जो है सत्यपाल सैनी साहब उनके खिलाफ लड़े थे और जीते भी थे चुनाव। वो भी जो है जनाजे में पहुँचे और उन्होंने मीडिया से बात की, तारीफ़ करी।
शफीकुर रहमान बर्क साहब की। हाँ, ये उनकी मोहब्बत है। और उसके अलावा बर्क साहब में कहीं ना कहीं तारीफ के लायक थे, तभी वो गैर ईमान वाला या उनका जो उनके अपोजिट पार्टी का लीडर है जो MP जीते उसके बाद वो हर एक मजहब के लोग हैं, तो वो कोई मतलब बिना वजह नहीं है। कहीं ना कहीं बर्क साहब की शख्सियत का ने अपना लोहा मनवाया, कभी किसी को नुकसान नहीं तो पहुंचाया, कभी किसी को उन्होंने नुकसान नहीं रहमान पहुंचाया। बर्क साहब संभल की पूरी आवाम के दिल में थे, उनकी जगह पूरे संभल की आवाम के दिल में थी। और वो सिर्फ मुस्लिमों के नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के भी काम किया करते थे। मेरे पास एक पर्चा आया हुआ था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब हमारे दादा मोहतरम साहब जब अस्पताल में एडमिट थे, तो एक ये सफाई कर्मी है बिसड़ू सनोब श्री राम किशोर हातिम सराय संभल के रहने वाले हैं, और इनकी तैनाती जो है विकासखंड हसनपुर के अमरोहा में है। तो इनका मेरे पास में खुद पर्चा आया और इन्होंने कहा कि आप बर्क साहब से एक कॉल करा करके, ये विकलांग हैं, कि एक कॉल करा करके अमरोहा से मेरा ट्रांसफर आप संभल करवा दें। तो एक हमारे चाहे गैर मजहब के लोग भी थे, वो सबके नेता थे, वो सबके नेता थे, और वो सबका काम फी सबिलिल्लाह किया करते थे। इसीलिए बर्क साहब ने अपनी जुबान से अपने कलम से एक शेर लिखा था, मुद्दत तो रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, तुमको बहुत आएगी मेरी याद मेरे गुजर जाने के बाद। तो आज वही बात है, आज जब वो गुजर गए हैं तो सबके दिलों पे एक दिल आज़ारी सी है कि हमारे दरमियान से बर्क साहब चले गए हैं। और ये आप लिख लो, इंशाअल्लाह ताला 2024 के इलेक्शन में जब नई पार्लियामेंट होगी और नए चुन करके सांसद जा रहे होंगे, तो उसमें एक नया शेर संभल के ज़ियाउर रहमान बर्क साहब होंगे। तो मेरे अजीज दोस्त, उसमें तमाम सांसद ये कह रहे होंगे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब से कि ज़ियाउर रहमान साहब, हम आपके नक्श में, आपके चेहरे में जनाब डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को देखते हैं। भैया एक शेर और कहना चाहता हूं। बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है। ये जो शीशा है वो पत्थर से टकरा जाएगा। आहन उर्दू जानने वाले जानते नहीं है, आहन क्या हुआ बता दीजिए। बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है। ये कोई रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा और इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा। ये बर्क साहब ने आहन जो कहा है, आहन कहते हैं पत्थर के लिए, तो ये एक चट्टान पत्थर की। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, अभी आपने एक सवाल किया था कि बर्क साहब जो है मीडिया के सामने जो उनके दिल में आता था बोल दिया करते थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो शेर होता है ना, वो कभी हमला करने से पहले सोचता नहीं है कि मुझे किस तरीके से हमला करना है। वो जब कूदता है ना मैदान में, तो सिर्फ वो कूद ही जाता है। तो बर्क साहब एक अल्लाह के शेर थे, एक तरीके के अल्लाह की रजा के लिए काम करते थे इंशाअल्लाह ताला। तो उन्हें जो कहना था वो कह दिया करते थे।